यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ ना, कि फ़ॉन्ट के साथ किस तरह मतलब खेला जाता है, सही है। तो उसमें हमारे पास आती है फ़ॉन्ट की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है। फ़ॉन्ट साइज़ आती है हमारे पास, फ़ॉन्ट फैमिली आती है, वेट, स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट और लाइन हाइट, सही है। अब इसमें मतलब किस तरह होती है फ़ॉन्ट साइज़ की, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो इस तरह होती हैं। ये प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, मतलब कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज और लार्जर, ये वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज, इन सबको एक एक करके हम ट्राई करेंगे, सही है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके ये मैंने दो इसलिए बनाए हैं कि इसको मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर काम करूँगा और जो रिज़ल्ट होगा आप उसको इसके साथ रेड वाले के साथ कंपेयर करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, सही है। अब फ़ॉन्ट साइज़ मैंने क्या कहा है, एक्स एक्स स्मॉल, एक्स एक्स स्मॉल देता हूँ। तो यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें एक्स एक्स स्मॉल और नॉर्मल में क्या फ़र्क है, सही है। पहले मैं देख लेता हूँ इसका, ये है, ये मतलब इसका नॉर्मल और वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल है ना। 100% में तो ये नज़र आएगा ना आपको, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल कर देता हूँ। अब आप देखें ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। एक मिनट, आपकी कॉल आ रही है। मिनट, ठीक है। जीना हेलो, मेरा नेट ही चला गया था, एक मिनट, मेरा नेट ही चला गया था। मैं समझा आपका चला गया, लेकिन मेरा चला गया था। एक, मैं दोबारा मैं दोबारा मैं दोबारा भेजता हूँ, एक मिनट। लोड़े लग लोड़े लग गए। हो जाना भाई। जीना मिले। हाँ, मैंने भेज दिया। आपके साथ हाल सच
जीना मिलन आके सारे हाँ अभी चले। हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल दे के देखी थी ना, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, सही है। तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, एक्स्ट्रा स्मॉल है ना, सही है, नज़र आ रहा है जी। चले। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल को इस तरह स्मॉल कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये चीज़ स्मॉल उससे थोड़ा सा बड़ा है। अब एक और होती है स्मॉल के बाद होती है स्मॉलर, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आया और इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये उससे बड़ी होगी। फिर इसी तरह आती है हमारे पास मीडियम, ठीक है। और मीडियम को मैं जब सेव करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो ये मीडियम आ गई हमारे पास। देखिए मीडियम और जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट, वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा ही है सही। मैं अगर एक काम करूँ, सॉरी, यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ आके इसको मैं अगर क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं, विड्थ दे दूँ कितने का, 600, इसको भी विड्थ दे दूँ 600 की, 600 ठीक है। विड्थ से यहाँ आया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। और मैं इनको क्या करूँगा, फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, सही है, ये दे देता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। और इसको फ्लोट राइट दे दूँगा, ऐसे ही होगा ना, फ्लोट राइट। सेव किया, यहाँ आया, यहाँ आके इसको रिफ्रेश किया तो इधर आ गया। अब थोड़ा सा इनको करना इजी हो जाएगा, ठीक है। चले ऐसा भी ठीक है, सही है, नज़र आ रहा है ना। मैंने इसको जूम कर दिया। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मीडियम आ गई। अब मीडियम के बाद आती है हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है लार्ज, ठीक है, सही है। और लार्ज आके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये नीचे वाले फॉन्ट से बड़ा बड़ा नज़र आएगा हमें, सही है। इसी तरह आती है लार्जर, और यहाँ पे आके देखेंगे तो ये उससे बड़ी होगी, ठीक है। और इसी तरह आती है हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। इसको देखते हैं तो ये इधर आएगी, ये उससे बड़ी होगी। और इसी तरह आती है हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये जब हम देखेंगे तो ये उससे भी बड़ी होगी, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 100 पे जब मैं आपको रख के दिखाऊँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये जो है ना हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोबारा से, और इसको मैं ये फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देता हूँ। ये किया, सेव कर दिया। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों टेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल में नज़र आएंगे। अब मैं ये करना चाहता हूँ
आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ की ये सारी वैल्यूज़ हमने देख ली। और क्या वैल्यूज़ होती है, फ़ॉन्ट साइज़ को हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी दे सकते हैं, और ईएम के ज़रिए भी दे सकते हैं। अब ईएम क्या होता है, ईएम मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे पास बी टैग किस लिए यूज़ होता है, किस लिए यूज़, हाँ बोल्ड के लिए ना। और ईएम टैग किस लिए यूज़ होता है, हाँ एम्फोसाइज के लिए ना। सेव किया और यहाँ पे आया, यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये बोल्ड का काम करते हैं दोनों, सही है ना। रिफ्रेश किया तो ये देखिए बोल्ड और एम्फोसाइज, एम्फोसाइज मतलब एक किस्म का बोल्ड ही होता है ये। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है इसके लिए। मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ईएम किस तरह काम करता है। उससे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फॉन्ट साइज पिक्सल के अंदर, और उसके अंदर दिखा देता हूँ। फॉन्ट साइज ये लिखा हुआ है ना जी, क्या हुआ, पिक्सल में तो ऐसे ही हो गया जैसे हम लोग ये बेस हाइट यूज करते हैं ना पिक्सल। मुझे नहीं समझ आई है। चलो छोड़ दें, आप करवाएं। डिव हाइट आप कह रही है, पता नहीं क्या है, चलो अच्छा इस तरह करते हैं ना। ये यहाँ पे आता हूँ, फॉन्ट साइज पिक्सल के अंदर मैं देना चाहता हूँ। अब पिक्सल के अंदर मैं अगर 10 पिक्सल देता हूँ तो इसकी क्या वैल्यू होगी। सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया तो ये पिक्सल के अंदर 10 पिक्सल हमारे पास हो गया, ठीक है। इसी तरह अभी हमारे पास हो जाता है 20 पिक्सल, यहाँ ये किया तो ये 20 पिक्सल हमारे पास हो जाएगा। अच्छा ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये किस तरह काम करती हैं, ये पेरेंट के साथ भी काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं ये बॉडी टैग के अंदर ये सारे डिव दे रखे हैं ना मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ आता हूँ, बॉडी टैग के अंदर आता हूँ, यहाँ आके मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके जब रिफ्रेश इसको मैं इसकी 20 पिक्सल फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, ये किया तो ये 20 पिक्सल इसकी भी होगी, 20 पिक्सल इसकी भी होगी। अब अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दूंगा ना फॉन्ट साइज, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये किया तो इसने क्या किया जो है ना 20 पिक यार ये सही काम किया। एक मिनट मैं यहाँ पे ईएम दे के पहले देखता हूँ। 2EM सेव किया, यहाँ सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, सही है। चलिए सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, ये 2EM हमारे बॉडी का साइज़ हो गया, सही है। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी डिव होंगे सबका साइज़ कितना हो गया 2EM, सही है। अब अगर मैं इसको EM देना चाहता हूँ, मैं इसको अगर मैं देता हूँ 2EM, सेव करता हूँ, आई थिंक सो ये काम करेगा। यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसने क्या किया, इसने ये जो 2EM था ना सबका साइज़, उसका 2EM ले लिया, मतलब इसने 4EM लिया है। समझ आ रही है, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई ना। आपने जैसे देखिए मैं बताता हूँ, मैं ये देखें ये किया, बेसिकली आपने वो आपने व्हाट्सएप साइट पे जो लिया था आपने, उसने कहा था कि बॉर्डर आपने बॉर्डर वेस्ट भी ली थी और उसकी वेस्ट भी साइड पे जो पैडिंग दी थी आपने जी वो भी, जैसे अगर पिक्सल आपने एक ली थी और 5 पिक्सल तो वो 15 पिक्सल टोटल हमें वेस्ट दे रही थी ना। बिल्कुल बिल्कुल ये उसी तरह काम कर रहा है। ये देखिए अभी मैंने 1 ही, एक मिनट 2EM रखा है ना,
जी जी। अच्छा, मीन्स कि अगर ईएम यूज करेंगे तो फिर बॉडी में भी हमें ईएम यूज करना पड़ेगा? ना ना, अगर आपने ऊपर ईएम यूज़ किया है, नीचे आप ईएम यूज़ करेंगे तो वो उसके रिलेटेड काम करेगा। अगर आप पिक्सल यूज़ करेंगे तो वो पिक्सल के रिलेटेड काम करेगा। समझ आइए। अब देखें मैंने ईएम नहीं यू नहीं, वो तो ठीक है। हाँ हाँ। नहीं, आपने कहा ना कि ऐसे ईएम जैसे पिक्सल काम करता है तो एक परसेंटेज भी काम करता है, ऐसे ईएम काम करेगा। बिल्कुल। पर ये कि मीन्स कि अगर जब हम ना लोग ना, ये ज़रूरी नहीं बहुत है, ज़रूरी इंक्रीज नहीं है। करेंगे किसी चीज में। हाँ, जी जी। मैंने कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है। बॉडी में आपने ईएम यूज़ किया, नीचे आप पिक्सल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बॉडी में अगर ईएम यूज़ किया, नीचे आप ईएम यूज़ करेंगे तो वो ऊपर वाले ईएम के हिसाब से अपनी जो है ना सेट करेगा साइज़। सही ठीक है। अब देखिए मैंने सही है। बॉडी में ये यहाँ पे मैं 3 दे के आपको दिखाता हूँ। 3 दे दिया ना, देखिए यहाँ पे मैंने 3 दे दिया। तो अब ये 3 है, ये भी 3 है। सही है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। अब दोनों 3 है। ठीक है। अब अगर मैं देखिए 1 करता हूँ ना, जी 1 मिनट, किधर है, यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, 1 करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया तो इसने उस पर कोई असर नहीं किया। 1 तो वही होता है ना, 3 और 1, 3 1 3 हो जाएगा ना, तो ये वही आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे 2 देता हूँ तो 3 2 6 करेगा। तो अब इसने ऊपर वाली ईएम के हिसाब से इसने 6 की है। हालांकि अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया है, देखिए 2 तो इसका साइज़ कितना था, 3 था, इसका 2 है, तो ये तो कम हो जाना चाहिए ना, इसका साइज़ छोटा हो जाना चाहिए। लेकिन ये बॉडी के हिसाब से ज़्यादा आगे जाएगा। तो 3 2 6, इसने 6 साइज़ रख दिए। अब देखें मैं क्या करता हूँ, 6 इसने इसका साइज़ रख दिया ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बॉडी नहीं देना चाहता। ठीक है। बॉडी के अंदर मैं कुछ भी नहीं देता, मैं इसको भी 6 रख देता हूँ। ठीक है। बॉडी के अंदर मैं कुछ नहीं देता, मैं आपको 6 दिखाना चाहता हूँ कि वाकई इसने 6 साइज़ ले लिए। और इसको भी 6 या ये देखो 6 रख दिया ना, सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो बॉडी के साथ काम कर रहा था ना। इसको मैंने 6 दिया। अब तो ये क्यों आप इसको नहीं जी समझ आ मैंने गई कहा है आप ना? इसको साइज नहीं दिया ना? बिल्कुल। अच्छा, जी अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको पिक्सल में भी दे के दिखा दिया, परसेंट में दे के दिखाता हूँ। कहता हूँ 30%। परसेंट भी पिक्सल की ईएम की तरह जो है ना उसके हिसाब से काम करता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, किधर है, इसको पहले तो 100 कर दिया ना। ये देखें इसने, ये देखें 100% में जो भी चीज़ थी ना, जो भी चीज़ थी, मतलब जो भी फॉन्ट साइज हमारा आ रहा था, इसने उसका 30% ले लिया। समझ में आया? मतलब मतलब नहीं। नॉर्मल टेक्स्ट हमारा जितना भी होता है ये उसको लेता है 100%। सही है। हम्म, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 30% लिया है, तो इसने नॉर्मल टेक्स्ट का 30% ले लिया। जी ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे अगर मैं देता हूँ ना 70%, आपको फिर समझ आएगा। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट का इसने 70% लिया है। इसी तरह मैं नॉर्मल टेक्स्ट का 100% अगर आपको दे के दिखाता हूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। सही है। जी ये देखें दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ बॉडी, बॉडी, और बॉडी को मैं देता हूँ कितने, अगर मैं शायद पिक्सल के साथ ये काम करे, मैंने ट्राई नहीं किया खुद, लेकिन मैं यहाँ पे दे के दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ये किया, और इसको फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, Ctrl+X, सेव किया, यहाँ आया, ये किया, ये फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो चुका है हमारा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके Ctrl+V करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये किया, ये पिक्सल के साथ काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे परसेंट दे के देखता हूँ, 80%, 80%, ठीक है। ये किया, यहाँ है, ओए शायद पिक्सल के साथ ही काम करता है, Ctrl+Z पिक्सल, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100% दे रखा है ना। 20 नहीं करता, 60% कर देता हूँ। सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें ऊपर जो मैंने दिया है 40 पिक्सल, तो इसने सबका 40 पिक्सल रख दिया था, इसका भी और इसका भी। अब मैंने कहा है कि 40 पिक्सल नहीं होना चाहिए, अब इसने क्या किया, 40 पिक्सल को 100% कंसिडर किया है ना। सही है। मतलब
आपको वो वाला मार्क्स पता है, ये जो जिस तरह क्लासेस के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह होता है, रिलेटिव मार्किंग होती है, किसी के अंदर जो एब्सोल्यूट मार्किंग होती है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट मार्किंग का पता है या नहीं पता है? नहीं। हमारी जो है एब्सोल्यूट मार्किंग है, जिस बच्चे के 30 मार्क्स आते हैं वो फेल है, जिसके 100 आते हैं वो पास है, जिसके 90 आते हैं ये है, जिसके 80 आते हैं 1 GP 4 GPA इस तरह है, ऐसा ही है ना। जी। लेकिन कॉमसेट और यूईटी एबटाबाद के अंदर और यूईटी पेशावर के अंदर ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जिस बच्चे के 80 मार्क्स आते हैं ना, 80 मार्क्स कह रहा हूँ सॉरी, जिस बच्चे के 65 मार्क्स हाईएस्ट आए हैं पेपर में, जी। तो वो 65 वाले को 4 GPA देंगे और फिर बाकी सारे बच्चों के उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। समझ आइए? सही है। तो उसमें फिर 30 वाला फेल नहीं होगा, उसमें फिर शायद 20 वाले का भी 2 GPA हो, 20 वाले का भी 1 GPA हो, ऐसा होता है। समझ आइए? तो वो क्या करता है, 65% या 60% वाले हाईएस्ट मार्क्स जो भी होते हैं ना, उसको 100% कंसिडर करता है। समझ आइए? सही है। हाँ, तो अब ऊपर देखें, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट किधर गया है। अब मैंने यहाँ पे जो 40 मार्क्स परसेंट दिए, आप यूँ समझिए 40% हाईएस्ट मार्क्स हैं किसी बच्चे के। सही है? सही है। तो ये 40% को क्या कंसिडर करेगा, 100% कंसिडर करेगा, ऐसा ही होगा ना। जी। तो ये इसने 40 को 100% कंसिडर कर लिया, सबके लिए 40 हो गई। लेकिन अब जब मैं कर रहा हूँ 60%, तो मतलब किसी बच्चे के 40% से भी 40 मार्क्स जो थे ना हाईएस्ट, उससे भी 60% कम आए हैं, उससे भी 40% कम आके 60% आए हैं इसके। समझ आइए? इसने क्या किया, उसका 60% कर दिया, मतलब इसका 60%। अब इसी को अगर मैं 100% कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करता हूँ, तो मतलब किसी बच्चे ने 40 लिए हैं, ठीक है, तो किसी और बच्चे ने भी 100% लिया, मतलब उसने भी 40 लिए हैं। मैं इसको सेव किया, यहाँ आगे रिफ्रेश किया, तो ये देखें दोनों बराबर हो गए, ऐसे ही हुआ। जी। तो ये रिलेटिवली काम करता है। समझ आइए? सही है। चले, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और फॉन्ट साइज ये तो नॉर्मल ही आ जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो ये हमारा फॉन्ट आ गया। सेव ही नहीं किया, कैसे आ जाएगा। Ctrl+S सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारा फॉन्ट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा 100% कर देता हूँ। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे हमारे पास, मैं तो यहीं पे बैठ गया। फॉन्ट, इधर आते हैं, फॉन्ट फैमिली आ गई हमारे पास। सही है? चलिए, फॉन्ट फैमिली किस तरह काम करती है, फॉन्ट फैमिली इस तरह काम करती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे आके यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली शायद आगे इसकी एग्जांपल भी हो, ये फॉन्ट फैमिली की एग्जांपल किस तरह है, क्या हमारी फॉन्ट फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट आई डोंट नो कौन सी है। सही है? मैं यहाँ पे आता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, सही है। और ये अगर मुझे दिखा दे बॉडी, ये नहीं दिखा रहा है यहाँ फैमिली, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक हो रही है ना। चलिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरियल, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ की जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें इसकी और इसकी फॉन्ट फैमिली में डिफरेंस आ गया। ऐसा ही है? जी। चले, इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ वर्डाना, VRDANA वर्डाना, सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, तो ये वर्डाना हो गई। सही है? आई थिंक ये वर्डाना ये जो यहाँ यूज़ हुई है। सही है? चले, अच्छा मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ मून स्पेस, मोनोस्पेस, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके ये करता हूँ, ये मोनोस्पेस हो गई हमारे पास। सही है? इसी तरह एक और है मून, वो मैंने यूज़ की हुई है, यहाँ पे यहाँ आता हूँ, सेव किया, ये मून आ गई हमारे पास। सही है? तो मतलब कोई भी आप दे सकते हैं। इसी तरह आप फैमिली बनाना चाहते हैं, मतलब मैं इस तरह करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे
मेरी जो वेबसाइट है सबसे पहले एरियल में ओपन हो, सही है। सही है। अगर एरियल टेक्स्ट मतलब हर किसी के पास तो नहीं होगा ना ये, सही है ना। तो मतलब मेरे पास है, आपके सही। पास नहीं है, अगर आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वो तो एरियल में तो नहीं ओपन होगी। तो वो किस चीज़ में ओपन हो, मैं कहता हूँ अगर किसी के पास एरियल वाला टेक्स्ट नहीं है तो ये हेलवेटिका, हेलवेटिका ये होते हैं आई थिंक स्पेलिंग, हेलवेटिका फॉन्ट के अंदर ओपन हो जाए, सही है। अगर किसी के पास ये फॉन्ट भी नहीं है तो ये मून फॉन्ट में ओपन हो जाए। अगर किसी के पास ये भी नहीं है तो ये कैलिब्री में ओपन हो जाए, सही है, ठीक है ना। अगर किसी के पास ये भी नहीं है तो ये हो जाए मोनोस्पेस में, सही है। इसी तरह मोनोस्पेस, यही स्पेलिंग थी, यही होगी, चलो मोनोस्पेस में। अगर किसी के पास मोनोस्पेस भी नहीं है तो उसके ब्राउज़र का जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है ये उसके अंदर ओपन हो जाए। तो मेरे पास तो एरियल है ना, ये सबसे पहले एरियल के अंदर मुझे ओपन करके दे देगी। अगर एरियल इसको कहीं पे नहीं मिलता तो ये हेलवेटिका को लेगी, अगर वो भी नहीं मिलता तो मून को ढूंढेगी, वो भी नहीं मिलता तो कैलिब्री को, नहीं तो मोनोस्पेस, नहीं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो भी होगा उसको ओपन कर लेगी, सही है। तो ये हमने क्या बनाया, फैमिली से बनाई है, ऐसे ही है ना। जी। चले, अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे भी एरियल, हेलवेटिका, वर्डाना जो भी हैं लिखे हुए हैं 3-4, सही है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट वेट, सही है। अब फॉन्ट वेट किस तरह काम करती है, यहाँ इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो पिक्सल में भी आप दे सकते हैं फॉन्ट, ठीक है। और पहले तो मैं ये फैमिली तो ख़त्म कर दूँ ना, क्योंकि ऊपर वाली सारी चीज़ लिखी हुई सेम टू सेम आएगी ना। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, अब फॉन्ट वेट इस तरह भी होती है बोल्ड, सही है, इस तरह भी आप दे सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी, ठीक है, बोल्ड, इसको आप बोल्डर भी कर सकते हैं, बोल्डर, सही है। सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया तो बोल्ड और बोल्डर स्लाइटली सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। अच्छा, और लाइट होती है, LIGT लाइट, थोड़ा सा लाइट होगा आर्म फॉन्ट से, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ ये। तो ये देखें स्लाइटली सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इसी तरह लाइटर आएगा हमारे पास, लाइटर, सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश, सेव किया है, सेव, लाइट, लाइटर, और ये आ जाएगा। अब देखें डिफरेंस पता चल रहा है, सही है। तो ये लाइटर आ जाएगा, और हमारे पास इसकी वैल्यू पिक्सल के अंदर भी होती है, ठीक है। 300 पिक्सल सेव किया, यहाँ है, और ये किया तो ये 300 पिक्सल वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू 100 से लेके आई थिंक 800 तक होती है। तो 800 पे जाऊँगा तो ये बोल्डर के करीब जाएगी, सही है। मैंने सेव किया है, सेव करता हूँ, जहाँ आता हूँ, ये किया तो 900 भी दे के देख लेते हैं। 900 सेव किया, यहाँ आया, ये नहीं काम कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। ये भी नहीं काम कर रही, EM में दे के देखते हैं क्यों नहीं काम कर रही है। 3 2 EM सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, क्यों नहीं काम कर रही है। 4 सेव किया, चलो ये मैं देख के बता दूंगा आपको कि ये काम क्यों नहीं कर रही है, सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं, इसकी और कौन सी है, फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। चलिए फॉन्ट स्टाइल इधर आते हैं, इधर चलिए, इधर फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल नहीं है यार, फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट स्टाइल दो किस्म के होते हैं, एक होता है जी, क्या हुआ, मैंने कहा आ गया। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक आ गया, और यहाँ पे आया और रिफ्रेश किया, ये इटैलिक हो गया, सही है। अच्छा, एक होता है फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक,
सेव किया, यहाँ पे आए, इन दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है इटैलिक और ऑब्लिक में, ठीक है। दिखने में दोनों सेम होते हैं, लेकिन इटैलिक और ऑब्लिक में ये फ़र्क होता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपको पहले दिखाता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होगा यहाँ पे नहीं नज़र आएगा आपको, यहाँ से नज़र आएगा ये। आके साले है हाल सचिया एक अच्छा नज़र आ रहा है। हेलो, चलो मैं यहाँ से मैं चले इसको छोड़े, ये आपके काम का नहीं है। मैं आपको जो सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, एक तो जो सिस्टम मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, ये यहाँ किया और इसका कलर वाइट हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से आता हूँ। ओके, जो असल बात बताने की है वो ये है कि मैं यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट जो है ना वो करता हूँ, यहाँ आता हूँ तो आप देख रही हैं कि ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर रेगुलर भी है, रेगुलर मतलब सीधा सीधा जो है, ठीक है, इटैलिक भी है, ठीक है, ये सेमी बोल्ड ये सेमी इटैलिक भी है। अब मैं कोई और टेक्स्ट, इसके अंदर इटैलिक मौजूद था, ऐसे ही है ना, इटैलिक है। चले मैं यहाँ से आता हूँ, मैं कोई और टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर देखता हूँ। अब इस टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, किधर है? नहीं नहीं है ना इटैलिक का ऑप्शन। अच्छा मैं कोई और दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये कोई भी रैंडम सा मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर इटैलिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है? नहीं है। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो दुनिया का मशहूर तरीन फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर, अब यहाँ पे आता हूँ, इसमें इटैलिक नज़र आ रहा है ऑप्शन? चले अब अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्लोज, अच्छा मैं बता रहा था कि अगर किसी टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट आपने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे यूज़ किया है फॉन्ट फैमिली एरियल, सही है। अब अगर एरियल का इटैलिक होगा तो आप इटैलिक यूज़ करेंगे, इटैलिक, सही है, तो वो तो काम करेगा, सही है। अच्छा अब अगर यहाँ पे वो बर्लिन टेक्स्ट का नाम था, क्या था, इस तरह कुछ था, ठीक है, बर्लिन इस तरह कुछ नाम था, अगर आप वो यूज़ करेंगी तो उसका तो वो ही नहीं था, मतलब
इटैलिक फॉर्म उसकी थी नहीं, ऐसे ही था ना। जी। तो जब उसकी इटैलिक फॉर्म नहीं होगी तब आप इटैलिक किस तरह देंगी? तब तो इटैलिक काम ही नहीं करेगा, तब आप क्या करेंगे, ऑब्लिक देना पड़ेगा फिर जाके इटैलिक होगा। सही है। तो ये इटैलिक और ऑब्लिक में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ऑब्लिक हर किसी को इटैलिक कर देता है और इटैलिक सिर्फ उन्हीं को इटैलिक करता है जिनकी इटैलिक फॉर्म होती है। सही है। अब ये बर्लिन के मैंने आगे भी कुछ था वो मैंने नहीं दिया, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहे। सही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आता हूँ और क्या, फॉन्ट वेरिएंट हो गया। फॉन्ट वेरिएंट किस तरह काम करता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, देता हूँ फॉन्ट वेरिएंट। इसकी एक वैल्यू होती है स्मॉल कैप्स। सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए पहला वर्ड कैपिटल होगा, अगले सारे भी कैपिटल होंगे, लेकिन पहले और अगले वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसकी साइज़ ज़्यादा होगी, इसकी साइज़ कम होगी सबकी। सही है। फिर बाकी सबकी साइज़ कम होगी। फिर जहाँ पे ये एंड हुआ हमारा, फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड कैपिटल होगा, अगले सारे भी कैपिटल होंगे, लेकिन पहले की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बाकी की कम होगी। ऐसा ही है। तो ये स्मॉल कैप्स का कमाल है। फॉन्ट वेरिएंट कौन सा यूज़ हुआ है, स्मॉल कैप्स। सही है। अच्छा, इसी तरह आ जाती है हमारे पास लाइन हाइट। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आखिरी हमारे पास लाइन हाइट ही है ना। तो लाइन हाइट किस तरह काम करती है, ये विदाउट लाइन हाइट है हमारे पास, और ये लाइन हाइट जब हमने दी तो ये उसके हिसाब से इसने काम किया। ये देखिए। ठीक है। तो लाइन हाइट क्या होती है, किसी भी लाइन्स के दरमियान, दो लाइन्स के दरमियान जो हाइट होती है, जो स्पेस होती है, उसको लाइन हाइट कहते हैं। सही है। ठीक है ना। तो लाइन हाइट में दे देता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल की, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये 5 पिक्सल की लाइन हाइट हो गई है। सही है। अब मैं अगर यहाँ पे इसी को मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 20 पिक्सल की लाइन हाइट हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको 30 दे देता हूँ तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ आता हूँ, ये 30 पिक्सल की लाइन हाइट होगी। सही है। अब इसका मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। सही है। हेलो। तो शॉर्ट हैंड बता देता हूँ। शॉर्ट हैंड के लिए सबसे पहले आपको फॉन्ट लिखना पड़ेगा। अब ये तरतीब है ना, ये तरतीब इस तरतीब से नहीं आती है शॉर्ट हैंड इसकी। सही है। इसकी शॉर्ट हैंड को तरतीब ये है, सबसे पहले आपको साइज़ देना पड़ेगा। सही है। साइज़ अभी यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी है साइज़ की, 100%। सही है। ठीक है ना। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ आके 100% दे देता हूँ साइज़। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस दे के देनी पड़ती है, एस ये फॉन्ट वेरिएंट। सही है। कंट्रोल वी। तो उसके बाद आई थिंक सबसे पहले ये इटैलिक आता है, सॉरी, कंट्रोल एक्स, एस वी डब्ल्यू, कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ पे दे देता हूँ, कंट्रोल वी। इसको फ़िलहाल के लिए मैं 100% रख देता हूँ, 100%। उसके बाद आता है आपका ये वेट आता है। सही है। इसको रख देता हूँ। उसके बाद आता है आपका साइज। सही है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। सही है। उसके बाद आती है आपकी लाइन हाइट। ठीक है। कंट्रोल, लेकिन लाइन हाइट के दरमियान इस तरह नहीं देंगे आप, स्पेस नहीं देंगे। सही है। लाइन हाइट को लिखने के लिए ये देंगे आप स्लैश। सही है। साइज और उसके दरमियान स्लैश होगी। सही है। और आखिर में आती है आपकी, ये तो स्मॉल कैप्स तो हो गया ना नीचे, आखिर में यहाँ पे जो भी आपने फैमिली क्रिएट की होगी, लाइक आपने यहाँ पे लिखी हुई है एरियल और वर्डाना और कैलिब्री, तो ये आपकी फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आ जाएगी आखिर में। सही है।
सेव करते हैं और ये जो ऊपर आपने गंद बला हमने लिखा था इस सारे को हटा देते हैं। सही है, मैं सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ नहीं आता, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास सारी कुछ आ गया। ठीक है, सही है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। सही है, ये देख लेते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ट्रांसफॉर्म, इंडेंट, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ये सारे हैं। सही है, तो एक एक करके सारी देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन का क्या मतलब है, सारे का क्या मतलब है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन राइट करता हूँ तो ये सारा कुछ दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट लेफ्ट सेंटर, ये इसकी वैल्यूज होती है। ये देखें, राइट तरफ से अलाइनमेंट होगी और लेफ्ट तरफ से अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, लेफ्ट होती है। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट होगी, और इसकी एक होती है सेंटर। सही है, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया, ये सेंटर अलाइनमेंट होगी, ना लेफ्ट से अलाइनमेंट है ना राइट से अलाइनमेंट है, सेंटर में अलाइनमेंट है। एक आखिरी वैल्यू इसकी होती है जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये हर तरफ से बराबर बराबर रख देगा। देखिए, इसने स्पेसेस ज़्यादा कर दिया ना, लेकिन बराबर अलाइनमेंट हो गया। ऐसे ही है, और एक होती है जस्टिफाई ऑल। ठीक है, अब मैं जस्टिफाई ऑल नहीं यूज़ किया है तो इसको मैं देख ही करता हूँ। ये जस्टिफाई ऑल है, पता नहीं इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इसमें और लेफ्ट वाले में मुझे कोई फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा। सही है, चलें अब ये इसको मैं फ़िलहाल के लिए जस्टिफाई रख देता हूँ। ठीक है, और अगली अपनी प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन लास्ट के मतलब लास्ट जो टेक्स्ट अलाइन हो उसकी क्या अलाइनमेंट हो, लास्ट वर्ड की, मैं कहता हूँ वो हो राइट। सही है, सेव करता हूँ। कहने का मतलब है कि आई थिंक ये वाला वर्ड जो है इसकी क्या अलाइनमेंट हो, इसकी वो मैंने कहा राइट, तो इसने क्या किया है, लास्ट वाले की राइट अलाइनमेंट कर दी है। ऐसा ही है, और इसी को मैं अगर सेंटर करूँगा तो ये सेंटर हो जाएगा। सही है, सेंटर, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये करता हूँ, सेंटर हो जाएगा। लास्ट वाला वर्ड कैसे हो, सही है, और मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। सेव करता हूँ, ये किया, ये अपनी जगह पे आ गया। सही है, अब इसी तरह मैं अगली प्रॉपर्टी पे आता हूँ। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये इसको लास्ट ही रहने देता हूँ और लेफ्ट सही है, स्मॉल गैप्स यहाँ पे आते हैं। ये नहीं काम कर रही है, क्यों, कंट्रोल एस, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया, 1 मिनट, स्मॉल कैप्स नहीं, स्मॉल कैप्स नहीं काम कर रही। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसकी क्या वैल्यू होगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, यार भूल गई है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज वैल्यू है इसकी, देखे, सही है, क्लियर हो। इसने क्या किया है, इसने
हर वर्ड का पहला स्मॉल कैप्स वाला काम नहीं किया है इसने, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दिया है। सही है, कैपिटलाइज है। सही। अब दूसरी क्या होता है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद और कौन सी वैल्यूज़ है, टेक्स्ट इंडेंट है, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग है। सही है। तो टेक्स्ट इंडेंट किस तरह काम करता है, यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट कहता है कि इंडेंटेशन नहीं होती है, इंडेंटेशन जानती है कि ये जो पहला लेटर है ये यहाँ पे होके लिखा हो तो वो अच्छा लगता है ना, जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है इस तरह। मैं आपको दे के दिखाता हूँ। 10 पिक्सल सेव किया, यहाँ पे आया, ये किया तो ये 10 पिक्सल आगे हो गया, इसका इंडेंटेशन कहते हैं ना। तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 25 कर देता हूँ तो ये बेटर लगेगा। सही है। यहाँ पे आता हूँ, ये किया तो ये इंडेंटेशन आ गई है। सही है ना। इसी तरह अब आता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग, तो वर्ड स्पेसिंग किस तरह काम करता है कि दो वर्ड के दरमियान कितना स्पेस हो, मैं कहता हूँ 5 पिक्सल का स्पेस हो। सही है। तो हर वर्ड के दरमियान 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। सही है। इसी तरह लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है तो हर लेटर के दरमियान कितना स्पेस हो, तो मैं कहता हूँ 2 पिक्सल का स्पेस हो। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हर लेटर के दरमियान 2-2 पिक्सल का स्पेस आ गया। सही है। तो ये थी हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। सही है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की क्या वैल्यूज़ होती हैं, इसकी वैल्यूज़ होती हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन। मैं आपको देख दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और एक काम करता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके एक बड़ा सा H1 ले लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ। सही है। सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो ये ऊपर आ गया फोल्डर डेवलपर। तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, यहाँ पे आता हूँ स्टाइल के अंदर, और H1 की मैंने स्टाइलिंग करनी है तो H1 दे दिया, एक किया, और यहाँ देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। मैं कहता हूँ अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, काल काट के नहीं, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, इधर सेव ही नहीं किया, Ctrl+S, यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है, शायद हेडिंग के ऊपर ना काम करता हूँ। Ctrl+X, यहाँ आके Ctrl+V, सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया। अच्छा, सही है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल तो दे दिया, इसका जो है ना हमें कलर भी देना पड़ेगा और इसका स्टाइल भी देना पड़ेगा। नहीं समझ आइए, देखिए सॉरी, एक तो पहली बात है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन होगा यहाँ पे ना। सही है। अब मैंने यहाँ लाइन भी दे दूँगा तो आई थिंक ये नहीं आएगा। यहाँ पे आके ये किया तो ये, अच्छा सॉरी, आ गई ब्लैक लाइन। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आके देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, उसका कलर दे देता हूँ रेड। सेव करता हूँ, ये मैं ऊपर ही दे देता हूँ Ctrl+X, यहाँ पे आके Ctrl+V और सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये ब्लैक कलर की एक अंडरलाइन आ गई है। अब मैं इसी का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, इसको मैं दे देता हूँ वेवी। सही है ना। वही स्टाइल जो पीछे लगे थे उनमें से कुछ स्टाइल यूज़ होंगे, तो ये वेवी स्टाइल आ गया। सही है।
मैं यहाँ पे आके आपको इसकी ज़रा से ये दिखा देता हूँ। तो ये अंडरलाइन भी होता है, ओवरलाइन भी होता है, लाइन थ्रू भी होता है। मैं बाकी भी आपको दे के दिखा देता हूँ। अंडरलाइन तो हो गया ना, तो मैं ओवरलाइन आपको दे के दिखाता हूँ। ओवरलाइन सेव करता हूँ, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो ये ओवरलाइन आ गई। इसी तरह लाइन थ्रू है, तो वो किस तरह काम करती है, बिल्कुल स्ट्राइक की तरह काम करती है। लाइन थ्रू सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया। मुझे एक कॉल आ रही है, मैं वो कॉल अटेंड करके आपसे बात करता हूँ। आप कॉल कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, बोलता ना। क्या होया? क्या होया? हाँ बोल ओए। ਉਹ ਜਣੇ ਮੈਂ ਲਾਜਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਸੁਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੁੱਛਣ ਸੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੂਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੀ ਕਮਾ ਮੈਂ ਲੱਗੇ था ना, मैं तो वो जरा क्या है था जिस टाइम थोड़े घर अफ्तारी का बैठी रहा था। मैं वोटिंग वाली वोटिंग सिस्टम वाली निक्की जी एक वेबसाइट में बनाई है। उस नाम को जड़ा है ज़रा जा आइडिया हो जो बनाना लाजें तक मैं आइडिया हो जो कि मतलब एक कम कियां कर दिए। उस तो बाद इसको आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट ना, तो वो भी मैं बड़ा सा वही तू आते हैं ना प्रोजेक्ट वगैरह का तो करा। तो इतना आज मैं भी यूट्यूब की वीडियो देख के बनाना, और तो मैं कुछ भी ना बनाता। जब यूट्यूब की वीडियो देख के बनाना वो तो सीखना हो गया, फिर इसकी जड़ा है तो इसको बना के दे सो। मैं घर ही हाँ यूनिवर्सिटी में, घर ही हाँ। कल मैं कबाड़िया तो मैसेज आए थे। हाँ मानी सुनो ना, उसको चाय भी देती हो मारी नहीं उस तक ना। हाँ जड़ा है तो वेबसाइट बढ़ा के दे, मैं उसको सीधी गल की थी उस टाइम मुड़े जड़ा है तो दिमाग खराब हुआ था। मैं यार ट्राई कर सा मानी ने मैं गल की थी, अगो मानी सुना है कि असफंद को आखना तो मैं यार ट्राई कर सा मतलब ना बढ़ा के दे। मैं तो कुछ स्टैटिक वेबसाइट बढ़ा के देना बड़ा काम है कि मतलब इतना हो कि जिस तू अपलोड की थी उसी तो होता जड़ा है तो जुसी बाकी मैं जिस दिन तू अपलोड कर तो लग समझ जुसी जितने पैसे उस तरह लग से। तो चल तू ट्राई कर। मैं अगर जिस टाइम आया ना मतलब तू ना बढ़ा के मैं यार मैं तू क्या है मैं ट्राई कर सा ते बन गई तो वैल एंड गुड ना, तो तू आप दूआ ऑप्शन है कि नहीं फिर आते अल्लाह ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਸੋ ਨਾ ਉਹੀ ਨੈਟਾ ਚਾਹ ਕੁਝ ਜਗ ਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਸੋ ਤੇ ਬਾਕੀ कीशा ना असी जी इस्लामा करे ना चलते ते अइयां मार दे
मड़ी गल सुन ओ लिया मड़ी गल सुन ओ या ही है ना ए तू गना तो लिखया तू करो मानी होया ही है ना मैं इसको जड़ा है ते इसको पता किया मैं यार हफ्ताबाद जड़ा है ते खुलते थे या नहीं खुलते था इस सारी गल शल मुझे दसी उस तो बाद जड़ा है ते मेरे जहन में चाहिए एक शेर जाया ते मैं लिख छोड़िया ना स्टेटस था अगम कहते हफ्ताबाद जुलते सलाम करना को मारे जी उधरी जुलते ओ फिर उस जड़े जुलते जुलते कल गए ओ ने ओ ने ओ मानी असि खराब सही हो तू है करिए तो सीधा कर छोड़ो आया ना फिर कदों आना ओ फिर देख गन सा ना केड़ा उस टाइम आ सीधा हो तो अगर इनाम तो आप समझदार हो बस छोड़ दे इनाम तो आकर सी खासों पीछे में से तो खासों पीछे में से कुयावे से क्यों बनसी तो ओए इनाम बड़ी तरफ कैंसिल करो ये नहीं ये तेरी मत सीधी नहीं हो ये नहीं हो बड़ी तरफ ना आयो बड़ी तरफ ना आयो तू खड़ो सही हो तू खड़ो लेकिन ख्याल करिए अच्छा हाँ फ्री है मैं फैकल्टी हॉस्टल से मतलब घर के सामने ही है ना फैकल्टी हॉस्टल कुत्थे हाँ यूनिवर्सिटी अब तक आ गई चल मैं तो पुछता ते तू थोड़ी देरी तक निकलती मैं कार जुलसा तो फिर जड़ा है ना तो होगी तो फिर थोड़ा ना चल सही है ओके अल्लाह देवा अल्लाह ओके ओ भाई ओ ओ मानी भाई तुम जड़ा है तो इं करो बड़े जोंग वाले नंबर तो करो तो बड़ा डेटा शेटा हर कुछ जान सही है मतलब व्हाट्सएप था जोंग वाले नंबर वाले व्हाट्सएप था ना मैं चेक ही नहीं किया ना पे दस मोबाइल इधर आए था वाईफाई तो क्या मतलब बस हम ज्यादा गल्लां ना करो ना तो इं करो चे जोंग वाले व्हाट्सएप था मैसेज करो या कॉल करो वो आने वाला अल्लाह हाफिज रब रख हेलो हाँ चले मैं इसको तो ख़त्म कर देता हूँ चल यहाँ पे आता हूँ क्या किया था हमने लाइन थ्रू कर दिया था ना तो ये देखें ये स्ट्राइक की तरह ऊपर काम कर रहा है ये देखें इसको मैं अगर जो है ना ये कर देता हूँ नन करेंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा सही है ऐसे ही है ना मैं इसको फ़िलहाल के लिए अंडरलाइन कर देता हूँ नन इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सेव किया यहाँ आया तो ये कोई काम नहीं कर रहा है ये देखिए वही हट गया मैं इसको कर देता हूँ आवाज़ आ रही है ना अंडरलाइन सेव किया ये अंडरलाइन आ रही है अच्छा
और इसका जो शॉर्ट हैंड होता है वो ये होता है कि मैं यहाँ पे आके आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसके और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, सॉलिड है, डॉटेड है, डैश, डबल, जो भी है ये आप खुद ट्राई कर लेना। और यहाँ पे शॉर्ट हैंड इसका है, सबसे पहले लाइन आएगी, किस तरह की लाइन हो, फिर उसके बाद उसका कलर आएगा और फिर उसका स्टाइल आएगा जो आम होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डबल, ठीक है, ग्रीन और सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और लाइन और ग्रीन और डबल, सही है। और ऊपर वाले मैं सारे हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ऊपर एक ग्रीन कलर की डबल लाइन आ गई है, ऐसा ही है। चले, अब वर्ड रैप और ये किस तरह काम करती हैं मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और नीचे आता हूँ, ये ख़त्म कर दिया और इसको भी फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देता हूँ, सही है। और एक ये मेरे पास रह जाएगी, तो ये सारा नीचे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी कर देता हूँ 200 पिक्सल, सेव कर देता हूँ सारे को, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, सही है। और नीचे वो वाला टेक्स्ट वैसे ही आ जाएगा। मैं इस सारे टेक्स्ट को फ़िलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, सही है। वो अभी तक सही से सेव नहीं हुआ है, Ctrl+S, और यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं करना चाहता हूँ ऐसा कि यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, एक वर्ड है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। इतना बड़ा कोई वर्ड है अगर, तो फॉर एग्जांपल इतना बड़ा कोई वर्ड है, मैंने इसको सेव किया, यहाँ आया, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपने देखा कि वो वर्ड ओवरफ्लो हो गया, डिव से बाहर आ गया ना। जी। तो ऐसे के लिए जी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने आपका बताया। अच्छा, वर्ड रैप, कहा मैंने। अच्छा ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक वर्ड जो कि डिव से हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं वर्ड रैप आपको समझा रहा हूँ। वर्ड रैप जब हम यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू होगी ब्रेक वर्ड। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे भी वर्ड ओवरफ्लो होगा वहाँ पे ब्रेक करके उसको नीचे वाली लाइन पे ले आएगा, सही है। लाइक जिस तरह हमारे उसमें है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसी के अंदर मैं यूज़ करता हूँ वर्ड रैप, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ, इसकी क्या वैल्यू थी, ब्रेक वर्ड, सही है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें जहाँ से वर्ड ओवरफ्लो हो रहा था वहाँ से ब्रेक होकर नीचे वाली लाइन पे आ गया, सही है, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है वर्ड ब्रेक। ये वर्ड रैप थी और ये वर्ड ब्रेक है, ऐसे ही है। तो वर्ड ब्रेक किस तरह काम करती है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये उसी तरह काम कर रही है, मतलब टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर देता हूँ, वर्ड ब्रेक की दो वैल्यूज होती हैं, ब्रेक ऑल, कीप ऑल। इसका क्या काम होता है, यहाँ पे आता हूँ, देता हूँ वर्ड ब्रेक, ब्रेक ऑल। बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी होती है कीप ऑल, ब्रेक ऑल इसकी एक वैल्यू होती है। ये क्या करती है कि ये जो भी सेंटेंस लिखा होगा ना, सही है, उसके हर एक
लेटर को अलग अलग ब्रेक कर देगी। तो जहाँ पे भी ये देखें HINDI हिंदी, तो ये जो लिखा हुआ है ना इसको क्या करेगी वो ब्रेक करके नीचे वाली लाइन पे ले आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सीड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा एक्सीड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा एक्सीड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा एक्सीड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आया हूँ, यहाँ आया हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ये देखें इसने क्या किया, ये जो लोरम था ना इसने इसके हर एक वर्ड को क्या, बल्कि यहाँ पे जितने भी ये लेटर लिखे हैं सारे अलग अलग हैं, ब्रेक हुए हुए। तो जहाँ पे भी वो एक्सीड होने लगता है वो उसको ब्रेक करके नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे ये तो एक्सीड नहीं हुआ, ये यहाँ से एक्सीड हो रहा था तो इसने ब्रेक करके नीचे ले आया, सही है। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ये देखें ये था पर्टिकुलर, ठीक है, ये जो भी था, तो उसने क्या किया सारे वर्ड्स को ब्रेक कर रखा था। ये सारे अलग ब्रेक थे, ये सारे अलग ब्रेक थे। तो जब जहाँ से भी वो एक्सीड हो रहा था वो नीचे आ गया, जहाँ से ये देखें ये ब्रेक हो रहा था तो ये क्या हुआ, नीचे आ गया, एक्सीड नहीं हुआ। तो ये होता है। और दूसरी वैल्यू उसकी होती है की पाल। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ब्रेक आल तो हो गया, की पाल दिखा देता हूँ आपको, की पाल, ठीक है। और सेव करता हूँ तो की पाल जो है ना इसको क्या करता है, ओवरफ्लो होने देता है। ये देखिए ओवरफ्लो हो रहे हैं वर्ड, ऐसे ही है, सही है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी और दूसरी वैल्यू होती है ब्रेक आल, तो वो भी मैंने आपको दिखा दी, सही है। नीचे आते हैं टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो किस तरह काम करता है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है आम सा, सही है। इसके ऊपर जब शेडो अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ऑर्डर करता हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया, कंट्रोल माइनस, ये हमारा आ गया। मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ और 150 कर देता हूँ, 150 पिक्सल। आवाज़ आ रही है ना? चलिए, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, जिसका कलर हमने रेड कर दिया हेडिंग का, उसका फॉन्ट साइज मैंने 150 पिक्सल कर दिया। अब जब मैं इसके ऊपर शेडो लगाऊंगा तो उसके लगाने का क्या तरीका होगा, टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी यूज़ होगी, उसके अंदर क्या होगा, ये 2 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल और ऑरेंज, ये क्या है, ये इसमें ये जो 2 पिक्सल है ये शेडो है, सही है, एच शेडो, सही है, मतलब एच मतलब हॉरिजेंटल, ये जो मैंने आपको उधर समझाया था बॉक्स के शेडो के अंदर, बॉक्स शेडो, ठीक है, और वी मतलब वर्टिकल शेडो, सही है। और 5 पिक्सल मतलब ब्लर रेडियस, कि उसका ब्लर कितना होगा, और कलर ऑरेंज, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके देता हूँ, पहले ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। ये अच्छा, ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है, ऐसे ही है ना। यार आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? चलो, ये अगर एक्स एक्सेस में आप प्लस में वैल्यू देंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, ये देखें एस के इस तरफ मूव करेगा, सही है। और ये जो आपका होगा ना ये वाई एक्सेस, उसमें प्लस वैल्यू देंगे तो ये नीचे मूव होगा, ऐसे ही होता है ना। मैथ में ग्राफ तो आपने बनाए होंगे ना, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम होता है ना, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है ना, इसमें यही तो चेंज है ना थोड़ा सा।
ये देखें, इसमें पॉजिटिव इस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव इस तरफ। जी इसमें थोड़ा सा यही चेंज है बस, और तो कुछ भी नहीं चेंज है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में। सही है। और बाकी मैंने आपको बॉक्स शेडो बताया था, वो उसी तरह काम करता है। मैं आपको यहाँ से अभी दे के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। सही है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, किधर है अपना ये, और यहाँ पे आके देखता हूँ बॉक्स शेडो नहीं, सॉरी, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो मैं देता हूँ 5 पिक्सल एच एक्सेस और 5 पिक्सल वाई एक्सेस। सही है। और मैं इसका दे देता हूँ ब्लर रेडियस, कुछ भी नहीं देता और कलर भी कुछ भी नहीं देता फिलहाल के लिए। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये किया तो ये अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेड कलर था, रेड कलर में इसने वो दे दिया है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लैक। सही है। सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो ये देखें ब्लैक शेडो सा आ गया 5 पिक्सल का। सही है। तो मैं यहाँ पे ब्लर रेडियस भी इसका दे के दिखाता हूँ आपको, 10 पिक्सल। सही है। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया, ये 10 पिक्सल का ब्लर उसके ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको मैं अगर 10 पिक्सल करता हूँ, इसको भी 10 पिक्सल करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत है। सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ आके जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में किधर है, ये है, ये। अब अगर ये वर्टिकल एक्सिस में मैं माइनस में दूंगा तो ये ऊपर मूव करेगा ना। मैं इसको दे देता हूँ, किधर है, ये वर्टिकल एक्सिस यही होगा। इसको मैं -10 दे देता हूँ तो ये ऊपर मूव कर जाएगा। आप देखें, सही है। इसी तरह ये जो है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस में मैं माइनस में दूंगा तो ये किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा ना। मैं एक्स एक्सिस में माइनस दे के दिखाता हूँ। सेव किया, ये देखिए पीछे चला गया। सही है। इसको मैं यही रहने देता हूँ, ये करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ये माइनस और प्लस इस तरफ लाना चाहता हूँ नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो ये तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको मैं माइनस दे देता हूँ, ठीक है, और उसको प्लस दे देता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास इस तरह शो होगा। मैं अगर दोनों को प्लस दे देता हूँ तो ये हमारे पास जिस तरह शो होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये सही है। तो ये हमारे पास था क्या, शेडो। आगे आता हूँ, नीचे आता हूँ। अच्छा, वाइट स्पेसेस, हेलो, चलिए, पता नहीं आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही है। वाइट स्पेसेस की बात कर रहा था कि ये किस तरह होती है। आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आगे टेक्स्ट शेडो तो ख़त्म हो गया ना, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इस सारे को मैं ये कर देता हूँ, सेकंड वाली क्लास यूज़ करता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। सही है। और इसको सेव किया और इधर है, ये रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अच्छा, आई थिंक सो। ये नहीं काम कर रहा यार, ये आगे साटे कंट्रोल Z
सेट, इसी को ठीक करते हैं। एक मिनट, जेड 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 जेड, ये ख़त्म हो गया। इसको ये कर देते हैं, इसको ये कर देते हैं, इधर आते हैं, ऊपर चले जाते हैं, इसको यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ। यार ये क्या है यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ये देखिए सारा कुछ ठीक है। पिक्सल सॉलिड और रेड सेव करता हूँ। चलो आ गया, सही है, ले आओ। चलिए अच्छा ये हो गया ना। अब कुछ नहीं, यहाँ मैं आता हूँ। हाँ ये तो अच्छा, ये 2 पिक्सल का वो है, उसके अंदर मैंने नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया। सही है, ऐसे ही है। वाइट स्पेसेस एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। सही है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं नॉर्मल, नो रैप, प्री, प्री लाइन, प्री रैप। सही है, इसको देने का क्या तरीका होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके यहाँ लिखता हूँ वाइट स्पेसेस। सही है, और इसको मैं जब नॉर्मल देता हूँ तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल वर्क करेगा। एक होता है इसके अंदर, यहाँ पे आता हूँ, नो रैप। नो रैप किस तरह काम करेगा, नो रैप एक लाइन के अंदर लेके आ जाएगा। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। किधर है, यही है ना, और यहाँ करके आगे लिखता हूँ नो रैप, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये किया तो ये नो रैप आ जाता है। सही है, अब इसमें और एक और आता है प्री, प्री आता है ना, आई थिंक प्री आता है, और फिर आता है प्री लाइन आता है, फिर प्री रैप आता है। यहाँ पे आता हूँ, ये आ जाता है प्री, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो प्री क्या करेगा, किस तरह काम करता है, प्री कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्री में और नो रैप में क्या फ़र्क है। ये नो रैप है, ये प्री है, दिखने में तो सेम लगते हैं ना। ले आओ, एक मिनट, नो रैप, नो रैप, एक मिनट, ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ, ट्रोलेस, रिफ्रेश, ये नो रैप आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास प्री। सही है, सेव करते हैं, यहाँ पे आता हूँ, ये किया, ये प्री आ गया हमारे पास, मतलब ओवरफ्लो कर रहे हैं दोनों। सही है, अब नो रैप और प्री में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे आके दिखाता हूँ कि जो वर्क सेम एज प्री टैग इन HTML, प्री जो होता है HTML के अंदर जो प्री टैग होता है ना हमारे पास, उसी की तरह काम करता है। ठीक है, लाइक अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे आके आपको दिखा देता हूँ, प्री टैग किस तरह काम करता है, स्पेसेस भी लेके आता है ना, जितनी स्पेसेस दोगे। सही है, मैं यहाँ पे आके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो देखें जितनी स्पेसेस दी हैं सारी स्पेसेस उसने ले ली है। प्री टैग भी यही काम करता है ना। सही है, और नो रैप की तरह ये टेक्स्ट को ओवरफ्लो भी कर रहा है। लाइक अगर मैं नो रैप के अंदर इसको मैं वैल्यू दे दूँ नो रैप, नो रैप, तब ये टेक्स्ट को ओवरफ्लो तो करेगा लेकिन स्पेसेस काउंट नहीं करेगा। देखा है, तो ये डिफरेंस है बस। अच्छा आगे आते हैं, लाइक अभी जो है ना ये एक और, जी जी मैंने कहा बस नहीं करे आपसे, आज के लिए कॉफी नहीं, बस ये 3 स्लाइडें रह गई हैं, ज़्यादा तो नहीं है।
कैसे नहीं करवाओगे? चल अच्छा, अगर वो ये वही बता रहे हैं एंटर आएंगे तो ये एंटर भी करता जाएगा। अच्छा, और क्या है, स्पेसेस लेके आएंगे इस तरह की, तो ये स्पेसेस भी प्री टैग की तरह लेके आएगा अगर आपने यहाँ पे प्री लिखा है। सही है। सही है। अच्छा, अब दो प्रॉपर्टीज रह गई, एक है प्री लाइन और एक है प्री रैप। सही है। प्री लाइन किस तरह काम करता है, ये आपने यहाँ पे प्री लाइन दिया ना, तो वो उसके अंदर स्पेसेस देंगे तो स्पेसेस नहीं काउंट करेगा। देखिए जितनी स्पेसेस देंगे वो सिंगल स्पेस काउंट करेगा। सही है। मैं सही है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ देता हूँ, पहले देता हूँ प्री, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें प्री में तो जितनी स्पेसेस दी हैं उसने काउंट की है ना। अब मैं यहाँ पे प्री लाइन दे के दिखाता हूँ आपको। जी। प्री लाइन सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो स्पेसेस को काउंट नहीं किया है इसने। सही है। सही है। चलो, अब एक और आ जाती है अपने पास, कौन सी है, प्री रैप। प्री रैप किस तरह काम करते हैं, वर्क एज सेम एज वाइट स्पेसिस प्री। जिस तरह प्री ने काम किया उसी तरह काम करती है, लेकिन नो रैप वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको प्री दे के दिखाता हूँ। प्री तो वो क्या करता है, किधर है ये, ये रिफ्रेश किया तो आपने देखा इसके इसने क्या किया, इसके ओवरफ्लो भी कर दिया। मतलब नो रैप वाली फंक्शनैलिटी भी है और प्री वाली भी है। ऐसे ही है। जी। लेकिन अगर आप प्री रैप दे देंगे ना यहाँ पे, प्री रैप, सही है, तो इसमें नो रैप वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी, लेकिन प्री वाले जितने वाइट स्पेसेस होंगे वो सारी काउंट होंगे। देखिए किधर है, सेव तो हो जाए, सही है। सेव यहाँ पे किया, ये देखिए स्पेसेस काउंट हो रही हैं, लेकिन नो रैप की तरह ओवरफ्लो नहीं हो रहा है टेक्स्ट। सही है। चलिए बस ये आज का लेक्चर था, मैं ये आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, फिर जब मैं अपलोड करूँगा आज रात को या जब भी, तो फिर मैं ये भी भेज दूँगा आपको। सही है। सही है। चलिए सही है। वैसे मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है क्योंकि वो किया मैंने फर्स्ट टाइम। सही है, सही है, ठीक है। तो मैं जो है ना अपलोड कर दूँगा तो फिर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। सही है। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो।